नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो ई-रुपीज़ है ये आप इसको कैसे जानेंगे, ये ई-रुपीज़ का क्या बेनिफिट है। जो गवर्नमेंट ने अभी ई-रुपीज़ लाया है कुछ बैंकों के लिए या कुछ बैंक अभी यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और ये कितना इफ़ेक्टिव है अदर यूपीआई पेमेंट पे। तो मैं यदि आपको बताऊं कि यदि आप अभी बहुत सारे यूपीआई पेमेंट या वॉलेट पेमेंट के थ्रू करते होंगे, तो यदि आप ई-रुपीज़ का जो यूज़ करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू होते हैं, तो आप इसमें ये नहीं जो है सारे अदर पेमेंट ऑप्शन है वो आप इसमें भूल जाएंगे। मैं आपको पूरी तरह से इसमें बताने जा रहा हूँ कि ई-रुपीज़ का आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और सरकार इसको क्यों ला रही है, या कोई सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल या सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों होगा ये आने वाले दिनों में। तो फर्स्ट तो ये है कि सरकार पहले इनिशिएटिव ली है कि डिजिटल पेमेंट जो होता है, फर्स्ट तो ये है कि ये क्यूआर पेमेंट है। एक तरह से आपके पास जो डिजिटली पेमेंट दिखता है, जैसे कि आपके पास फिजिकली नोट होते हैं, कैश का जो दिखता है नोट 500 हो, 1000 हो या 10 रुपये 20 रुपये, या कॉइन हो 1 रुपये का या 10 रुपये का, तो वो आपको यहाँ पे भी उसी तरह का फील या उसी तरह का आपको लगेगा कि सारा नोट ही आपके पास ऐड हो रहे हैं पेमेंट ऑप्शन में। तो इसमें क्या है कि आप जब पेमेंट करेंगे तो आने वाले दिनों में सरकार अब आपको क्यूआर पेमेंट के थ्रू ही आप करें या सरकार किसी स्कीम के थ्रू जब पेमेंट करेगी किसी को, तो क्यूआर कोड के थ्रू ही पेमेंट करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन पे मैं बात करता हूँ कि ये बेनिफिट कैसे है, गवर्नमेंट पेमेंट ऑप्शन क्या है। तो गवर्नमेंट पेमेंट ऑप्शन ये है कि यदि गवर्नमेंट अपने, पहले तो होता था कोई किसान हो या कोई एजुकेशन के लिए हो या कोई खाना के लिए हो या किसी भी ऑप्शन में स्कीम देती थी गवर्नमेंट, कोई पढ़ाई के लिए होती थी दिया करते थे, स्कॉलरशिप हो या कोई भी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट जब पेमेंट करती थी किसी को, तो 1000 रुपये यदि पेमेंट करती है तो जिनके पास जो पहुंचना चाहिए उनके पास 500 रुपये या 700 रुपये ही पहुंचते थी। तो इससे क्या होता था कि जो पेमेंट और पूरी तरह से होती थी वो जिनको पहुंचना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, पूरी स्कीम का लाभ मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट पेमेंट ऑप्शन इसीलिए लाई इसमें कि जो भी आपको स्कीम मिलेगा, यदि आप इस ई-रुपी जो है वो आपके पास ऐप है, तो आपका बैंक का डिटेल उसमें अपडेट है, तो आपको सिर्फ यदि 1000 रुपये यदि स्कीम है कि गवर्नमेंट किसानों के लिए या कोई स्टूडेंट के लिए 1000 रुपया दे रही है हर स्टूडेंट को, या मान के चलो आप 10th में 90 या 50% या 80% लेकर आते हैं, तो सरकार क्या कर रही है कि 1000 रुपये पर हर छात्रा को दे रही है, छात्राओं को दे रही है या स्टूडेंट को दे रही है इसमें। तो वो क्या होता था कि हर किसी को मिल नहीं पाता था, या एक्चुअल जिनको जितना मिलना था वो उतना नहीं मिल पाता था। लेकिन अब क्या है कि यदि आपका अकाउंट ई-रुपीज़ से मतलब लिंक्ड है या आपका ऐड है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ऐड है, क्या आपको करना ही पड़ेगा यदि स्कीम का लाभ यूज़ करना है तो लेना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि गवर्नमेंट एक क्यूआर कोड 1000 रुपये का जनरेट करके आपको देगी और एक बैंक को देगी। तो उसमें क्या है कि आप जब पेमेंट, आपको जो 1000 रुपये का जो पेमेंट है वो दिखेगा, तो गवर्नमेंट आउटलेट्स जैसा है, आजकल बहुत जगह देखते होंगे, तो आउटलेट ही हैं जो आप क्यूआर कोड दिखा करके वो लाभ का फ़ायदा या उठा सकते हैं। जैसे कि आजकल मान के चलो कि यदि कोई किसानों के लिए 1000 रुपये खाद के लिए मिल रहा है या यूरिया के लिए मिलता है, तो उसमें क्या है कि 1000 रुपये मिले ना मिले, या 500 रुपये कहीं और कोई ले लिया या 200 रुपये कहीं और ले लिया 1000 रुपये देने के चक्कर में, तो किसानों को मान के चलो 500 1000 रुपये की जगह 700 रुपये 800 रुपये मिलते थे। तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि उनको पूरी पेमेंट हो नहीं पाती थी। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 1000 रुपये के जो क्यूआर कोड है वो जनरेट करके किसानों को ये ई-रुपीज़ में ही देगी कि आप जहाँ पे खाद गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है या यूरिया जो मिलता है, वहाँ पे आप सिर्फ क्यूआर कोड दिखाएं और आपको 1000 रुपये की ही मिलेगी। तो ये होता है कि जो आप थोड़ा सा फ्रॉडिंग है, गवर्नमेंट इसको कम करने की कोशिश कर रही है ई-रुपीज़ के थ्रू। तो ये तो है कि आप इसमें बहुत ही बेनिफिट है कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीम आएंगे वो आप क्यूआर पेमेंट का ही होगा। क्यूआर मतलब एक क्यूआर जनरेटेड आपके पास ई-रुपीज़ में रहेगा कि आप इसका जो है रिडीम जो कहते हैं, आप इसको रिडीम करेंगे तो आप वहीं पे करेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट का आउटलेट है या जहाँ पे ऑप्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी।
तो ये बहुत ही बेनिफिट है कि जो आपके पास स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से पैसे या अमाउंट मिलते थे उसमें कम कहीं प्रोसेस आने में आपको कम मिलते थे, वो अब प्रॉब्लम या वो जो ये फ्रॉड का जो चलता था गैप होता था वो अब ख़त्म हो जाएगा इस स्कीम मतलब ये ई रुपीज़ के थ्रू। तो आप कोई भी वॉलेट यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, कोई भी यूज़ करते हैं, तो आप इसको जब आप यूज़ करेंगे तो पूरी तरह से आप वो चीज़ भूल जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्यूआर पेमेंट एक ऑप्टेड है, ये आपका आप खुद भी ये फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियो बताने जा रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट पेमेंट का ऑप्शन होगा, जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होंगी ये आपके सिर्फ इस वॉलेट में क्यूआर कोड के बेस पे ही आएंगी। तो आप जब क्यूआर कोड को वो रिडीम करेंगे तो सिर्फ क्यूआर कोड को ही रिडीम करेंगे, अमाउंट को रिडीम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कीम आएंगे आपको लाभ मिलता रहेगा वो क्यूआर कोड होगा। आपको पेमेंट ये यदि करना होगा तो आप जाकर के जैसे बैंक में यदि रिडीम, तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से मान के चलो मिला कि आपको 1000 रुपये मिले, किसी भी बात का स्कीम के थ्रू मिला, तो आपको उसमें लिखा होगा कि आप इस बैंक में जाकर के ही रिडीम कर सकते हैं। तो उस बैंक में आप जाकर के वो क्यूआर कोड को स्कैन करें और वहीं से पेमेंट आपको मिलेंगी। तो ये है ऑप्शन, ये नहीं है कि आपको कहीं बीच में कोई बैंक के थ्रू या कोई भी जो ऐसा होता है कि जिनको 1000 रुपये मिला कि 1000 रुपये पर व्यक्ति को हर आदमी को गांव में देने हैं या कोई लाभार्थी है उनको देने हैं, तो वो 1000 रुपये की जगह 700 रुपये 500 रुपये मिलते थे। बट अब वो नहीं है, आपके खुद वॉलेट में आपके पास क्यूआर कोड जनरेटेड आएगा जिसमें 1000 रुपये का ही रहेगा। वो आप सिर्फ खुद ही जा कर के वो स्कैन करके आप बैंक में हो या जहाँ पे गवर्नमेंट आउटलेट बनाएगी कि आप यहाँ पे ही स्कैन करके पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट इसलिए ये इसे ला रही है। दूसरी बात है कि नो लिमिट पेमेंट है, पेमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है, जो कि आप अदर वॉलेट में देखते होंगे कि एक लिमिट है कि आप 10,000 5,000 एक साथ में आप पेमेंट इतने कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं पेमेंट का। आप यदि इस वॉलेट को या यूपीआई को आप ई रुपीज़ जो ऐप है इसको यूज़ करेंगे तो कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है, आप लिमिट का कोई ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें है कि आप एनजीओ पेमेंट है, एनजीओ पेमेंट मतलब जैसे कि पहले क्या होता था कि किसी को आपने 1000 रुपये दे दिए या 20,000 रुपये दे दिए कोई भी एनजीओ को, तो आप वो होता था कि 20,000 की जगह मिला कि नहीं मिला, एक्चुअल जो बच्चे होते हैं पढ़ाई के लिए होते हैं या खाना पीना के लिए उनको दिया जाता है कि उनकी फूड फुलफिलमेंट हो पाए, तो वो आपको यदि कोई देते थे तो उसमें क्या होता था कि क्या मिला किनको मिला वो मालूम नहीं चलता था। तो अब ये क्या हुआ कि एनजीओ पेमेंट भी ऑप्शन आ गया कि इसमें आप जो क्यूआर कोड जनरेट करेंगे वो होटल के थ्रू जनरेट होता है कि आप किस होटल को जनरेट कर रहे हैं, या कोई बुक जो दुकान है बुक का या कोई भी हो, तो उसके आप शॉप के थ्रू ही ये क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। मतलब कि एक क्यूआर कोड तो आपके पास रहेगा और एक क्यूआर कोड जो आप जिनको देंगे, और एक क्यूआर कोड और उनके पास रहेगा जिनके पास आपने पेमेंट फिक्स किया है। मतलब क्या कि एक दुकान वाले के पास होगा, एक आपके पास होगा और एक आपने जिन्हें शेयर किया है मतलब एनजीओ को। तो एनजीओ में यदि आप 20 क्यूआर कोड शेयर किया है, 1000 रुपये का 20 आपने क्यूआर कोड मतलब शेयर किया है, तो हर 20 बच्चे को आपने 20 बच्चे को 1000 रुपये का क्यूआर कोड मिल गया। अब वो वहीं पे वो रिडीम होगा, वहीं पे मतलब मिल पाएगा जहाँ पे आपने फिक्स किया है कि ये शॉप पे या ये दुकान पे आप रिडीम कर सकते हैं। तो ऐसा है कि अब ये जिनको 1000 रुपये का पेमेंट मिला हुआ वो उसी शॉप पे जा कर के बुक खरीद सकते हैं, या अपने खाने का या कोई होटल का पेमेंट किया है क्यूआर कोड जनरेट किया है तो वो वही होटल में जा कर के खा सकते हैं, 1000 रुपये का हो या 500 रुपये का हो या 20 रुपये का हो, जितने रुपये का आप क्यूआर कोड आप फिक्स किए हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट है कि जो फ्रॉडिंग है, जैसे कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि जो किसानों को हो या स्टूडेंट को जो लाभ मिलते थे वो गवर्नमेंट ने क्यूआर कोड जनरेट करना चालू कर दिया है। तो अब वो यही यहाँ पे भी हो चुका है कि एनजीओ में आप खुद भी, जैसे गवर्नमेंट खुद जनरेट करती है फिक्स्ड क्यूआर कोड कि आप वहीं पे जाकर के रिडीम कर सकते हैं, आप वहीं पे आप उसके थ्रू आप कैश का पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं, या पे कोई जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ले सकते हैं। वही यही यहाँ पे भी है कि आप सिर्फ होटल में जब जाएंगे तो 1000 रुपये का यदि आपके पास किसी के तरफ से मिला है 1000 रुपये का क्यूआर कोड और फिक्स्ड है कि आप इसी आउटलेट मतलब इसी दुकान पे या इसी शॉप पे जाकर के ही आप खरीद सकते हैं, तो वहाँ पे आप जब जाएंगे क्यूआर कोड दिखाने स्कैन करेंगे तो आपको 1000 रुपये का ही फैसिलिटी मिल पाएगा या पेमेंट मिल पाएगा। मतलब ये है कि आप कोई और भी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा,
या जो फ्रॉड कोई ऑप्शन होता था इसमें अब ख़त्म होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ चुकी है। तीसरा क्या है, क्यूआर पेमेंट ऑप्शंस अब हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि हर इंडिविजुअल कोई भी क्यूआर कोड को जनरेट कर सकता है। मतलब क्या कि आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलो कोई कंपनी में हो, मालिक हो या ओनर हो, आपने एक एम्प्लॉय को भेजा है कोई भी दूसरे स्टेट में या कंट्री में, आप सॉरी कंट्री तो नहीं, स्टेट में ही आपने दूसरे स्टेट में भेजा है। जैसे मान के चलो आप दिल्ली की कोई भी कंपनी है और किसी आपने गुड़गांव किसी को भेजा है किसी विजिट के लिए कोई एम्प्लॉय को, तो आपने जो कन्वेंस है खाने पीने का या रहने का, आपने आप खुद भी फिक्स कर सकते हैं कि किस होटल में आपको रहना है। तो उसमें क्या है कि आपके पास एक क्यूआर कोड होगा और एक उन होटल के पास होगा कि आप यदि स्टे करना चाहते हैं तो मान के चलो पहले होता था कि आप 5,000 किसी को दे दिए किसी एम्प्लॉय को, तो उसमें क्या होता है कि 5,000 रुपये आपने दिया है तो वो 5,000 रुपये की जगह किसी नॉर्मल होटल में या कहीं भी खा पी करके 2,000-3,000 रुपये में 2,000 रुपये में खा लिया और उन्होंने 5,000 रुपये जो आपने दिया 2-3 हज़ार रुपये उन्होंने अपने पास बचा लिए। तो ये अब ये भी ख़त्म होने वाला है इसमें कि आप खुद क्यूआर कोड जनरेट करेंगे तो वो उस होटल में जब आप जाएंगे तो स्कैन करते ही वो टोटल पेमेंट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब एक पेमेंट हो जाएगा डन। अब आप जितने दिन का स्टे करना चाहते थे, जिन्होंने कंपनी का ओनर जो है वो फिक्स किया था, वो मतलब फिक्स जो किया था वो आप पेमेंट डन हो चुका है। तो आप उसमें सिर्फ वही फैसिलिटी ले सकते हैं जो ओनर ने फिक्स किया था क्यूआर कोड के थ्रू। तो ये एक बेनिफिट है कि आप जो थोड़ा सा मतलब एक तरह से आप जो कहीं डिजिटल पेमेंट का जो है क्यूआर कोड के थ्रू ही आप पेमेंट ऑप्शन आना चालू हो जाएगा। जो उस लाभार्थी हैं ये लाभ जो मिलने वाला है लोगों को या ओनर है, अब वो ओनर ने क्यूआर कोड का ही ऑप्शन यूज़ करना चालू कर दिया, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या कोई इंडिविजुअल हो। तो अब चलते हैं फ्रेंड कि मेन जो आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं अभी एक एसबीआई के थ्रू ही एक्चुअली मेरा बैंक जो है एसबीआई में है, तो मैं आपका बैंक अकाउंट जो है मेरा एसबीआई में, तो इसमें मैं बैंक अकाउंट एसबीआई के थ्रू ही आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बैंक ने अब ये चालू कर दिया है ई-रुपीज़ का ऐप का यूज़ करना। तो मतलब आप उसके थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले करना क्या पड़ेगा कि पहले तो आपको जाना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर में, जहाँ पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटल रुपी एसबीआई। आप कोई भी बैंक का लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डिजिटल रुपी बाई कोटक बैंक, डिजिटल रुपी बाई यूबीआई। तो बहुत सारे बैंक है, हर बैंक ने अपना चालू कर दिया है इसको जनरेट करना है ऐप को बनाने के लिए, तो आप इसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एसबीआई का मैंने जैसा बताया कि एसबीआई में मेरा अकाउंट है, तो मैं एसबीआई के थ्रू ही अभी आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। तो ई-रुपीज़ यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे ही लिखा है डिजिटल रुपी एसबीआई, जो बैंक का नाम है मैंने लिख दिया है। डिजिटल रुपी आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट आ चुका है, ये मैंने इसे क्लिक किया है और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे ये देखते हैं ये दिख रहा है ये ऐप, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ये जेन्युइन ही होता है, कोई भी फ्रॉड का ऑप्शन नहीं है या इसमें कोई फर्जरी का ऑप्शन नहीं है। आप इस ऐप को जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखता है। तो आपको ये देख सकते हैं इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटली करेंसी है लिखा हुआ, एसबीआई पावर्ड बाई एसबीआई है। जैसे कि योनो आप यूज़ करते होंगे कभी, तो उसी के थ्रू है, उसी के जैसा ही है। अब ये आपको इंटरफेस दिखता है। तो आपको यहाँ क्लिक करना क्या पड़ेगा, इंटर जो लिखा हुआ है, इंटर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बना हो जाता है कि एक्सेप्ट और डिक्लाइन, जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं हर बैंक का होता है या यूपीआई जब आप फिलअप करते हुए तो होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है यदि आप एग्री हैं तो। जैसे ही आप टर्म एंड कंडीशन एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें डिजिटल रुपी इज़ ए लीगल टेंडर, ये माना जाता है कि लीगल टेंडर है। ऐसा ही है, आपको कोई इसमें कोई गलत नहीं है, जानकारी नहीं है, गलत जानकारी दिया नहीं है। इन्होंने ये बताते कि डिजिटल रुपी ये एक तरह का लीगल टेंडर ही है। आप स्किप कर सकते हैं, जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख सकता है। तो आप नेक्स्ट पे ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है कि एनी वॉलेट कैन सेंड एंड कलेक्ट डिजिटल रुपी। आप डिजिटल रुपी कलेक्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं। ये इन्होंने एक इंटरफेस जो ओपन पेज है उस पर लिखा है। अब स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं फ्रेंड। इसमें स्टार्ट रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास जो भी फ़ोन में सिम है आपको दिख जाएगा यहाँ पे। यदि एक सिम है तो कोई एक दिखेगा, मेरे पास 2 सिम है। तो मेरा बेसिकली मेरा एयरटेल का जो सिम है वो उसी
बैंक से लिंक्ड है, तो मैंने यहाँ पे एयरटेल के बैंक सिम को सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे यदि एक सिम है तो एक ही सिलेक्ट ऑटोमेटिक होता है। आपके बैंक अकाउंट में जो नंबर दिया हुआ है वो सिम आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है, तो ये बातों का जो ध्यान है वो आप रखें ज़रूर। तो मैंने सिम को सेलेक्ट कर लिया, सिम 2 को। जैसे सेलेक्ट करके वेरीफाई सिम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया कि हम मेरा सेलेक्ट हो चुका है, मैंने जो सिम 2 है, तो आपका ये थोड़ा जो प्रोसेस है वो आपका लगेगा थोड़ा 5 से 7 सेकंड तक का ही लगता है, ज़्यादा नहीं है। जैसे ही आप इस पे प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं एक इस तरह का ऑप्शन यदि आपके पास आता है, जो पायलट प्रोग्राम इज़ फुल, मतलब कुछ लोगों को दिया जा रहा है कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप कभी आपके पास ऑटोमेटिक 1-2-4 दिन बाद अप्लाई ट्राई करते रहें, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं ये प्रोसेस से आप नेक्स्ट प्रोसेस में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर सिम कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप पासवर्ड है मोबाइल में जो पासवर्ड डालते हैं वो, या फिंगरप्रिंट या सेंसर जो भी फेस लॉक है उसके थ्रू आप इसको वेरीफाई करते हैं फ़ोन को। तो यहाँ पे सेट ऐप पिन पे आप यदि जैसे वेरीफाई करते हैं तो आपको सेट ऐप पिन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास वो आप पिन डाल सके आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोन में जो पिन आपने डाला होगा उसको डाल करके या फिंगरप्रिंट डाल करके आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जैसे नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपका नाम फिलअप करना पड़ेगा। ये फ्रेंड ये भी याद रहे कि आपका जो बैंक में जो नाम है वही यहाँ पे नाम होना चाहिए, जो आपके बैंक अकाउंट में नाम जो दिया हुआ है वही नाम आपका यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका यही वेरीफाइड होता है, यहीं से रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि ये KYC रिकॉर्ड हैव बीन वेरीफाइड, यहीं से होगा आपका नाम जो, तो आप वही नाम फिलअप करेंगे। नाम फिलअप करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू टू सेट योर वॉलेट पिन, आपको जैसे कि कोई भी UPI या पेमेंट करते हैं तो आपको मालूम ही है कि आपको वॉलेट पिन आपको डालते होंगे UPI कोड, तो आपको यहाँ पे भी यही कंटिन्यू क्लिक करके आपको 6 डिजिट का UPI पिन आपको डालना पड़ेगा, ताकि आप पेमेंट कभी करते हैं तो आपको ये चीज़ की कंफर्मेशन ज़रूरी होती है। कंफर्म करके आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड हो गया, प्रोसीड विद द अकाउंट आपको लिंकिंग हो चुका है। तो कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो कार्ड का डिटेल आ जाएगा, जिससे कि आपका बैंक जो कार्ड है डेबिट कार्ड है उसका डिटेल आ जाएगा। तो डेबिट कार्ड का यहाँ पे लास्ट का 6 डिजिट आप इंटर करें। उसके बाद आपका एक्सपायरी डेट जो होता है वो आप यहाँ पे इंटर करें, जो आपको लिखा होगा कार्ड में ही लिखा होता है कि एक्सपायरी कब हो रहा है वो कार्ड, वो यहाँ पे आप मेंशन करें। मेंशन जैसे ही करेंगे फ्रेंड आपके पास ये ऑप्शन बन के आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखना चालू हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपको एक तरह से डिजिटल रुपये का पूरा वॉलेट दिख रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो ये पूरा वॉलेट आपको दिख रहा है कि इस तरह का इंटरफेस जब भी कभी आप यूज़ करते हैं कोई भी UPI पेमेंट के लिए, कोई भी वॉलेट आपके पास होगा, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे होंगे, फ़ोन पे हो या गूगल पे हो या पेटीएम हो, कोई भी, तो इसी तरह का दिखता है। लेकिन ये रिव्यूज़ में मैं आपको अब वन बाय वन से इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सेंड में है जो आपको बेसिकली आप जो जैसा वर्ड लिखा हुआ कि सेंड, मतलब पैसा आप किसी को भेज सकते हैं। तो भेजने के लिए ऑप्शन है कि आपके पास इस तरह का, जैसे सेंड पे क्लिक करते हैं इस तरह का एक ऑप्शन बन करके ऑप्शन आ जाता है, मतलब कि आप पैसा सेलेक्ट करें। तो पैसा कितना भेजना है, यहाँ पे इस तरह का एक नोट ही दिखता है कि 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, तो कॉइन है, नोट है, दोनों का ऑप्शन आ जाता है। तो ये इस तरह का आप कर सकते हैं। इसमें सेंड ऑप्शन जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको QR कोड पे स्कैन करके भेजना है या आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे ही भेजना है। तो यहाँ पे भी जैसा जो नॉर्मल UPI पेमेंट करते होंगे या तो आपको मालूम ही होगा डिजिटल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 2 भी ऑप्शन है, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं दोनों के ऑप्शन से, QR कोड से और नंबर से भी। आपको जो अमाउंट है आप यहाँ पे जो मैंने बताया है कि आप जो लोड मनी है, मनी को लोड करने के लिए आप पेमेंट वॉलेट में ऐड करते हैं। जैसे कि नॉर्मल आप UPI के आप यदि यूज़ कर रहे हैं वॉलेट तो आपको मालूम ही होगा कि इसमें लोड कैसे करते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे भी यही ऑप्शन है, लोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोड मनी है, जो कि पैसा आपको दिखता है नोट की तरह। आप यहाँ पे क्लिक करके कि जैसे आप लिखा है स्वाइप डाउन टू डिडक्ट, स्वाइप अप टू ऐड, आपको स्वाइप करना है ऊपर की तरफ। जैसे जैसे नोट को अपडेट करेंगे वो वहाँ पे टोटल अमाउंट ऐड होता जाएगा, तो आप उतना लोड कर सकते हैं अमाउंट को अपने वॉलेट में।
तो आपको ये तो ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि रिडीम कैसे कर सकते हैं। रिडीम मतलब जो अमाउंट को जो आपको है दिख रहा है वो आप कैसे खर्च कर सकते हैं या रिलीज कैसे कर सकते हैं। इसमें रिडीम के लिए ऑप्शन है कि आपके पास ये टोटल अमाउंट दिख जाता है कि आपने जितने डिजिटल रिडीम करने के लिए वैसे ही पैसे को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट कर करके आपके पास आपने यदि 20 रुपये का मैंने नोट को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे दिख भी रहा है 20 रुपये का नोट ऊपर में रिडीम डिजिटल रुपीज़, जैसे ही करेंगे तो आपका रिडीम हो चुका होगा। इसमें अब ऑप्शन आता है कि आपके पास जो पेमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि नोट और कॉइन्स जैसा दिखता है, इस तरह का नोट दिखेगा आपको। आप नोट पे क्लिक किया है तो नोट ही दिखेगा, कॉइन्स पे क्लिक किया है तो 1 और 2 रुपीज़ का आपको दिखेगा इसमें। तो ये बहुत ही बेनिफिट है एक तरह से रुपीज़ का, जो ई रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आया है ये। तो आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ करें, आप एक बार ट्राई करें। यदि आपके अप्लीकेबल हैं या गवर्नमेंट की तरफ से ये इस तरह का एरर नहीं आ रहा है जिस तरह के मैंने आपको दिखाया है, इस तरह का एरर नहीं आ रहा है तो आप इनिशिएटिव आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ताकि आपके पास जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जो भी है आप लाभार्थी हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा इसके थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी डिटेल आप फिलअप करते हैं आपके पास बना हुआ जाता है। इसमें आपको नीचे QR कोड का वॉलेट आपका है कि माई प्रोफाइल पे क्लिक करके आप अपना QR कोड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे करेंट बैलेंस भी देख सकते हैं, चेक करने के लिए भी वॉलेट भी देख सकते हैं। तो एक तरह से इंटरफेस जो है बहुत ही ईजिली है, बहुत ही आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ही ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि कोई फ्रॉड होने ना पाए। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे दूसरे अदर वीडियो में कि ई रुपीज़ के भी ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो मैंने इसलिए बनाया। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, और लाइक तो ज़रूर करें फ्रेंड। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह का वीडियो जो है वो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि जो जानकारी है महत्वपूर्ण जानकारी वो उनको मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।